वीरेंद्र धाम के लोकार्पण पर मंचासीन हम सबके हर दिल अजीज, युवाओं के हृदय सम्राट, किसानों के लिए संघर्षशील सचिन जी पायलट साहब, और जिनकी वजह से आज हम यहाँ पधारे, बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ नेता, जनता के प्रति समर्पित हेमाराम जी, भाई हरीश जी चौधरी, हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए हैं, मंत्री भाई गुढ़ा जी, हमारे सभी सम्मानित साथियों, विधायकगण, प्रधानगण और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए लाखों की संख्या में हमारे साथियों, एक बहन का समर्पण अपने भाई के प्रति, एक माँ और बाप का उनकी भावनाओं के साथ में समर्पण, जो उनकी भावना थी भाई वीरेंद्र जी की शिक्षा के क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आम जन के लिए, 36 कौम के लिए इस धाम का निर्माण किया। और ये जनता का बड़ा जन सैलाब देखने में मिल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि आपका सम्मानीय हेमाराम जी के प्रति कितना समर्पण है। साथियों, हर आदमी राजनीति करता है, हर आदमी बिजनेस करता है, हर आदमी व्यापार करता है, हर आदमी किसान वर्ग से है, लेकिन हर आदमी ऐसे काम नहीं करता जो 36 कौम के लिए, क्योंकि बिना शिक्षा कुछ नहीं। और जो समाज ने शिक्षा ग्रहण कर ली, जिस क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा वो क्षेत्र प्रगति करता है। और दूसरा, साथ साथ में जब शिक्षा का प्रसार होता है तो लोगों के अंदर अन्य प्रकार की भावना भी, दिमाग का विकास होता है, तो लोग अपना अधिकारी के प्रति सजग होते हैं। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, जैसा भाई हरीश जी बता रहे थे, जो आपके बाड़मेर क्षेत्र की भावना है वो हमारे पूरी राजस्थान की भावना है, वही पूरे पश्चिम सबकी भावना है कि हम सबकी राजनीति में हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब राजनीति में हिस्सेदारी उन लोगों की अच्छी होगी जो किसान परिवार के बारे में समझते हैं, जो गरीबों के बारे में समझते हैं, जो संघर्षशील होते हैं, तो मैं समझता हूं कि जब सरकार में उनकी अच्छी हिस्सेदारी होती है तो अच्छे फैसले भी जनता के प्रति होते हैं। साथियों, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, आप सब समझते हो, डॉक्टर साहब ने भी पूरा विस्तृत रूप से बताया था, राजेंद्र जी ने, कि किस तरह से आपने संघर्ष किया। हेमाराम जी का कोई राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन सम्मानीय पायलट साहब कई बार उनके घर आए, कई बार उनको राज्य किया। और साथ ही हेमाराम जी जैसा व्यक्ति को जब पिछले कार्यकाल में 2008 से लेकर 13 तक जहां कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तो मैं भी इनके साथ में राज्य मंत्री हुआ करता था। मैंने इनको बहुत बारीकी से देखा था, जिस तरह से इनकी समर्पण की भावना, जिस तरह से इनकी त्याग की भावना आम लोगों के साथ में, आम किसानों के साथ में और राजस्थान की जनता के साथ में मैंने देखी है। मैं तो आपको प्रेरणा के स्रोत मानता हूं। साथियों, मैं अपने राजनीतिक जीवन में 2 व्यक्ति ऐसे मैंने देखे हैं। एक तो स्वर्गीय राजेश पायलट, जिनके पुत्र सचिन जी पायलट हैं, वो भी हमेशा 24 घंटे किसानों के लिए समर्पण की भावना रखते थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे, किसानों के लिए त्याग करते थे। और उन्हीं भावनाओं का, उन्हीं की परिलक्षित मैंने सम्मानीय हेमाराम जी में देखी, और उन्हीं के सुपुत्र सम्मानीय सचिन पायलट जी अपने सामने विराजमान है। साथियों, मैं समझता हूं कि जिस तरह से लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हो, जिस तरह से प्रोफेसर जो वीरेंद्र जी के जो शिक्षा के प्रति समर्पण था, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और हरीश चौधरी जी ने इंगित भी किया है कि किस तरह से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो जाति जनगणना है, बहुत से ऐसी डिमांड्स हैं, बहुत से आरक्षण की कमी खामियां हैं जिनका पूरा होना अति आवश्यक है। और वो कमी खामियां, वो जनगणनाएं, वो सारी व्यवस्थाएं तभी पूरी होंगी जब हम किसान के लोग, हम किसान परिवारों के लोग, हम गाँव के लोगों की सत्ता में पूरी भागीदारी होगी और सत्ता में हमारी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं समझता हूं कि इस मौके पर हम सबको यहाँ पे ये चौधरी वीरेंद्र जी से और हेमाराम जी से जो नेता हैं, उनके जो मूल भावनाओं को समझते हुए निश्चित आने वाले टाइम में काम करेंगे। और निश्चित ही जो लाखों का जन सैलाब है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश स्तर पर और दिल्ली स्तर पर भी लोगों को निश्चित संदेश जाएगा। और राजस्थान की जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता की भावना क्या है, तो निश्चित वो भी अच्छे फैसला आने वाले टाइम करेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी लाल जी मीणा साहब का। अगले वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित